आप लोगों की डिमांड पर फाइनली मैं जुंजी इतो कलेक्शन उजुमा की जो कि काफी स्केरी मांगा है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द स्पाइरल ऑब्सेशन पार्ट 1। शुरू में हम एक कीरे गोशिम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने शहर कुरुजोचो की ओर देखते हुए कहती है कि ये मेरा घर है और मैं यहीं पैदा हुई हूँ। इसके बारे में काफी मिस्टीरियस बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यह लड़की कुरुजोचो के हाई स्कूल में पढ़ती है जो कि पहाड़ियों के ऊपर होता है, जिस कारण ये काफी लेट हो चुकी थी क्योंकि इसका दोस्त कम आशिक ज्यादा काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड स्टेशन पर वेट कर रहा था। कीरे अपने फादर जो कि एक कुमार है, मदर एंड अपने यंगर ब्रदर के साथ रहती है। कीरे भागती हुई स्टेशन की ओर जाती है, तभी एक स्पाइरल वाइंड आती है जो कीरे को टच करके चली जाती है। रास्ते में कीरे अकेली थी। वो जैसी थोड़ा आगे जाती तभी उसे खोपचे में अपना ससुर मिलता है जो एक जगह पर बैठा किसी चीज को घूरे जा रहा था जो कि एक स्पाइरल ऑब्जेक्ट होता है जो कि कीरे को थोड़ा डरा देता है। उसे ये चीज काफी वियर्ड लगती है, जहाँ से वो सीधा स्टेशन जाती है अपने आशिक को लेने जिसका नाम सुइची है। सुइची कीरे का एक क्लासमेट था जो कि उसके साथ पढ़ता था, लेकिन अब उसका एक अलग स्कूल है जो दूसरे टाउन में है, जिस कारण दो प्रेमी जोड़े बिछड़ गए। रास्ते में कीरे सुइची को उसके फादर के बारे में बताती है कि आज सुबह उन्होंने क्या किया, जिसे सुनकर सुइची को काफी स्ट्रेंज लगता है और कहता है कि ये शुरू हो गया। सुइची काफी डिप्रेस्ड हो जाता है। वो कीरे को ये टाउन छोड़ने को कहता है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से चले जाएं, जो कीरे को मजाक लगता है, लेकिन सुइची उसे बताता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो तुमने आज देखा वो तो मैं रोज देखता हूँ, ये तुम्हारे लिए नया होगा पर मेरे लिए नहीं। तभी एक सायरन की आवाज आती है जो सुइची को काफी अनोइंग लगती है। कीरे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रास्ते में सुइची बड़बड़ा रहा था कि उसे इस शहर की कोई भी चीज पसंद नहीं है, अब चाहे सामने का मनहूस समुद्र हो या पीछे की काली पहाड़ी। इस टाउन में रहने से लगता है कि हर चीज स्पाइरल है या मनहूस। कीरे यहाँ काफी कंफ्यूजिंग थी, जिसके अगले दिन सुइची के फादर साइतो कीरे के फादर के पास आते हैं, जहाँ वो उनकी तारीफ करते हैं उनके हार्ड वर्किंग काम को लेके एंड ये कहते हैं कि आप जो ये स्पाइरल शेप की चीजें बनाते हो, आपकी जो ये आर्ट है सच में बहुत सुंदर है। जिस पर कीरे के फादर थोड़े कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस घूमते हुए व्हील की बात कर रहे हैं जिस पर वो सरमाइका की चीजें बनाते हैं। तभी उनकी बात काटते हुए सुइची के फादर कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए स्पाइरल शेप की चीज बनाओगे? यहाँ उनको लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल सी राउंड शेप की कटोरी या मटके की बात कर रहे हैं, लेकिन सुइची के फादर कहते हैं कि उन्हें गहरे काले रंग की स्पाइरल बनी हुई चीज चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो। वो उसके लिए अंधा पैसा देने के लिए भी तैयार थे, पर उन्हें चाहिए बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक रंग की स्पाइरल शेप। पीछे से कीरे और उसका भाई ये चीज देख रहा था जो काफी डरे हुए थे। ये चीज जब कीरे सुइची को बताती है तब सुइची रिवील करता है कि उसके फादर स्पाइरल शेप से काफी ऑब्सेस्ड हो गए हैं। उन्हें जो भी स्पाइरल शेप दिखता है उसे वो अपने पास रख लेते हैं। कपड़े, मच्छर, कीड़े, बर्तन, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियां भी उनके स्पाइरल कलेक्शन में पड़ी हुई है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। स्पाइरल शेप से उनका ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है कि वो उसके लिए मोम से फाइट भी करते हैं। उन्हें खाना भी स्पाइरल चाहिए। सूप को तो वो हाथों से घुमा कर पीते हैं, यहाँ तक कि नहाते वक्त पानी को भी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी दोनों आंखों को एक दूसरे के अपोजिट सेपरेट घुमाना शुरू किया। यहाँ अभी भी सुइची की बातें कीरे को मजाक लग रही थी, जिस पर सुइची कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि अभी तक तुमने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। चलो आज तुम इसे अपनी आंखों से ही देख लो। रास्ते में कीरे पूछती है कि तुम इस टाउन को क्यों छोड़ना चाहते हो, जिस पर सुइची कहता है पता नहीं, पर मुझे लगता है इस टाउन में कुछ तो ऐसा है जो काफी खराब है, अजीब है। इस नाली में बहते हुए पानी को देखो, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता जो बिल्कुल स्पाइरल शेप में बह रहा है? जिस पर कीरे कहती है कि ये तो पानी के बहाव की वजह से भी हो सकता है, पर इससे तुम्हारे फादर का क्या कनेक्शन है? तो सुइची बोलता है मुझे नहीं पता। सुइची कीरे को अपने घर लाता है जहाँ सुइची के फादर साइतो की मॉम को पीट रहे थे क्योंकि उसकी मॉम ने साइतो के स्पाइरल शेप के कलेक्शन को बाहर फेंक दिया था घर की साफ सफाई करने के लिए, जिनको सुइची अलग करवाता है। साइतो कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं किया तुमने, तुम नहीं जानती कि कैसा होगा जब तुम्हारे बॉडी पार्ट को तुमसे अलग किया जाए। मैं तो स्पाइरल को अपनी बॉडी में फील करता हूँ। जिसके बाद साइतो अपनी आंखों को घुमाता है, जिसको इस बार कीरे भी देख रही थी। यहाँ कीरे को सुइची की बातों पर यकीन हो जाता है कि वो जो भी बातें कह रहा था वो सच है और खौफनाक भी। जिसके कुछ दिन बाद तक कीरे और सुइची नहीं मिलते और अपने फादर के बारे में भी सुइची कुछ नहीं बोलता। कीरे कहीं जा रही होती है, तभी उसके फादर एक स्पाइरल ऑब्जेक्ट जो साइतो ने ऑर्डर किया था उसको डिलीवर करने के लिए कहते हैं, जिसको लेके कीरे सुइची के फादर साइतो के घर आ जाती है और उन्हें वो स्पाइरल ऑब्जेक्ट देती है, जिस पर साइतो कहता है कि तुम्हें शायद नहीं पता होगा इसकी मुझे कितनी जरूरत थी। यहाँ कीरे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर साइतो कहता है कि तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है। साइतो कहता है कि तुम भी अपने आप में इस स्पाइरल ऑब्जेक्ट को फील करो, अपनी आत्मा और स्पाइरल को एक समझो, क्योंकि अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ।
साइतो अपनी जीप को बाहर निकालता है जो काफी बड़ी थी, जिसको देखकर किरे काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी उसके पीछे से एक डिलीवरी मैन आता है एक बड़ा सा बक्सा लेके, जिसका साइतो को बेसब्री से इंतजार था, जिसके कुछ दिन बाद बुढ़ाऊ टपक जाता है सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से। यही बात जब किरे पूछती है तो साइतो काफी रूडली बोलता है कि ये सब तुमको लगता है, पर मेरे फादर की डेथ काफी डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी तरीके से हुई थी। एक दिन जब वो घर में नहीं मिले तब हमें उनके कमरे में एक बड़ा सा बक्सा मिला, जिसको खोलने के बाद जिसमें साइतो की बॉडी स्पाइरल शेप में पड़ी हुई थी। सूची वहाँ कहता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, उन्होंने अपने आप को उस बक्से में कैसे फिट किया, उन्होंने अपने आप को स्पाइरल में बदला जिससे उनकी बॉडी क्रश हुई और उनकी डेथ हो गई। तभी पीछे से आवाज आती है वो देखो आसमान में, और सभी उस चीज को देखकर हैरान थे। और इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आखिर आसमान में ऐसी क्या चीज थी जिससे सभी देखकर हैरान हुए, जिसका पता तो चैप्टर 2 में ही लगना है। बाय द वे चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करो, और चैप्टर 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।